नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज इंडिया। कुमारगंज पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी। व्यापारियों से मिलकर सहकार का दिया भरोसा। कुमारगंज बाजार के व्यापारियों में चल रहे रोष को दूर करने के लिए अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के सौजन्य से सभी व्यापारियों को इकट्ठा करने के लिए एक महान सम्मेलन इनायत नगर में किया गया। उसके बाद शाम 6 बजे कुमारगंज में राजेश अग्रहरि की अगुवाई में औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी पारुल गारमेंट्स पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, इसका सभी व्यापारियों को समान रूप से लाभ मिल रहा है। इसका उपयोग छोटी बड़ी दुकानों को करने के लिए बैंक से अर्थ सहयोग लेकर इसको किस्तों में जमा करके व्यापार कर सकते हैं। वहीं बात करें सपा सरकार व्यापारी से गुंडा टैक्स वसूला जाता था, सही तरीके से व्यापार नहीं कर पा रहे थे। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के स्वागत में राजेश अग्रहरि सहित कुमारगंज बाजार के समस्त सम्मानित व्यापारी विश्वनाथ अग्रहरि, गया प्रसाद अग्रहरि, सुधीर अग्रहरि, प्रभाकर चंद्र अग्रहरि, सुधाकर चंद्र अग्रहरि, दिवाकर चंद्र अग्रहरि, कृष्ण कुमार कसौधन, ऋषभ अग्रहरि, साहब प्रसाद कौशल, विशाल अग्रहरि, बूथ प्रमुख विनोद अग्रहरि, रोशनलाल अग्रहरि, तनु अग्रहरि, पारुल अग्रहरि, विनय गुप्ता, रामजी गुप्ता, वैजनाथ वैश्य, दिनेश कौशल, मनोज जायसवाल, हजारी लाल चौरसिया, आलबर गुप्ता आदि मौजूद थे। कुमारगंज से सूरज कौशल की रिपोर्ट, सूर्या न्यूज इंडिया के लिए। मिल्कीपुर विधानसभा के व्यापारी नाराज चल रहे थे, जिसको मनाने के लिए आज जो है एक विशाल व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो व्यापारियों ने आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? देखिए 21 बाजार है। बाजार तो ऐसे छोटी बड़ी मिला करके और ज़्यादा है, 35 और ज़्यादा है, करीब 35 बाजार है। कुछ बाजार बुध जैसे कुछ पक्की, कुछ बाजार में दरी बिछा के, बोरा बिछा के दुकानें लगती है, बुधवार खुलती है, कुछ इतवार को खुलती है। ऐसे तो 35 बाजार है। 35 बाजार से ज़्यादा ही है। कुछ ऐसी बाजार है जो अपना हफ्ते में खुलती है या हफ्ते में 2 दिन खुलती है। लगभग 20-21 बाजार के प्रमुख लोग बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी माला लेकर के आए थे। नाराज होते तो माला लेके नहीं आते। एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में पिछले 11 सालों में भारत ने यूं छलांग लगाई। देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। गुंडे, अपराधी, माफियाओं का समूल नाश हुआ है। 2019 का कुंभ आपने देखा, एक इतना बेहतरीन कुंभ हुआ जिसमें लगभग 24 करोड़ लोग आए थे। अब 2025 में लगभग 40-45 करोड़ लोगों के आने की संभावना थी। कल तक मिलाकर के 20-25 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। ये दर्शाता है कि किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए समर्पित होकर के काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम किया। व्यापारी वर्ग अपना कमाता है, अपना खाता है, सरकार को रेवेन्यू देता है, चाहे सेल टैक्स हो, जीएसटी, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे मंडी टैक्स हो, सारा टैक्स सब कुछ भरने का काम करता है। वो चाहता है कि हम अपनी दुकान पर अपने धंधा बिजनेस करें, कोई उसको सताए नहीं, कोई उसको लूटे नहीं। तो यहाँ पर गुंडागर्दी का समूल नाश करके, गुंडागर्दी को समाप्त करके जो व्यापारियों को सुख सुविधाएं मिली हैं, तो व्यापारी कभी नहीं चाहता कि जो वो नारा चलता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। जो जितना बड़ा गुंडा, जितना बड़ा माफिया होता था, वो समाजवादी पार्टी का उतना बड़ा नेता होता था। निश्चित रूप से हम अभी पिछले उपचुनाव में आपने देखा ही है क्या रिजल्ट रहा। कोर्ट के कुछ कारणों से यहाँ का चुनाव लेट हो रहा है। निश्चित रूप से यहाँ भी हम चुनाव जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। मंत्री अब बस हो गया। एक क्वेश्चन बहुत जरूरी। मंत्री, ये मिल्कीपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल क्यों? माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 7 यात्राएं इस क्षेत्र की और 2 सभाएं और तीसरी सभा उनकी होने जा रही है। तो क्या प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और आपकी सरकार द्वारा जो योजनाएं यहाँ लागू की गई हैं पूरे प्रदेश में, तो क्या यहाँ के लोग लाभान्वित नहीं हैं या और कोई कारण है कि इतनी ज्यादा मशक्कत आप लोगों को इस क्षेत्र में करनी पड़ रही है? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं को देव तुल्य कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी में ही कार्यकर्ता चुनाव को देख करके नहीं, जन सेवा के नाम पर काम करते हैं, जन सेवा की तरह काम करते हैं। सेवा ही संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है। कोरोना के समय जब लोग घर में दुबक करके बैठे थे, कांग्रेस के नेता लंबे समय तक जो राजनीति करते रहे, आप सब जानते हैं कि शानदार एकांत पसंद है उनको। बिल्कुल। शानदार एकांत में रहते हैं वो लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता हमेशा काम करते रहते हैं और हम सब कार्यकर्ता की भूमिका में हैं। किसी के पास छोटी जिम्मेदारी, किसी के पास बड़ी जिम्मेदारी है। हम हमेशा काम करते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी व्यापारी सम्मेलन था, आप बता रहे हैं 35 जो है बाजारों से व्यापारी आए थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी व्यापारी रहते हैं, क्या उनके वोट की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है? 100% आपको मालूम है, आपको रुक जाए, आपको पता होना चाहिए। आप जो गांव के व्यापारियों की बात कर रहे हैं, उन गांव में भी अगर आप जाएंगे तो मेरा मैसेज गया होगा या मेरा फ़ोन गया होगा कि भाई आ रहे हैं मंत्री जी, आइए, और लोग भरी संख्या में आए।